नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। भोपाल में आयोजित सुघोष दर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा भी सरकारी स्कूल में ही की जाएगी। गीता का सार, रामायण और महाभारत के प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का काम करेंगे। रामायण, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। और इन ग्रंथों में नैतिक, मनुष्य को नैतिक बनाने की, मनुष्य को पूर्ण बनाने की, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। और इसलिए हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक बड़ा ऐलान आज सीएम ने किया, महाभारत पढ़ाई जाएगी, रामायण पढ़ाई जाएगी। इससे सियासी महाभारत होने के कितने आसार? दरअसल शिवांगी, सीएम ने उन नेताओं को करारा जवाब दिया है जो अब तक रामचरितमानस रामायण की आलोचना कर रहे थे, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो। इन दोनों ने रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके के बातों का जिक्र किया, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि तुलसीदास का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आखिर भगवान राम को क्यों ना पढ़ाया जाए जब वो भारत के हर हिस्से में हैं। सीएम ने जिक्र किया है कि जब हमें दुख दर्द होता है तो हम भगवान राम का नाम लेते हैं, जब आदमी खत्म हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य कहा जाता है। तो ऐसे में भगवान राम को क्यों ना पढ़ाया जाए। सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते यह कहता हूं कि मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में, सरकारी कॉलेजों में रामायण के प्रसंग, महाभारत के प्रसंग, इसके साथ ही गीता के प्रसंग को पढ़ाया जाएगा। यह नैतिकता का ज्ञान देते हैं, इस कारण इन्हें पढ़ाना जरूरी है। और बीते दिन उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला भी लिया था कि ऐसे पाठ्यक्रमों को वैकल्पिक रूप में मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में शुरू किया जाएगा। छात्र इसे वैकल्पिक रूप से चयन कर सकते हैं। आज मंच से मुख्यमंत्री ने फिर उसी बात को दोहरा दी, लेकिन इस बार कई उन सियासतदानों पर निशाना भी साध दिया है बिना नाम लिए, जो अब तक रामचरितमानस जैसे ग्रंथों पर सवाल उठा रहे थे। हमने बीते दिन सुना कि बिहार के शिक्षा मंत्री का किस तरीके से बयान आया, उसके बाद जिस पर बड़ा विवाद हुआ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के समाजवादी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया और मंच से सीएम ने जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा है कि बाबा तुलसी का अपमान नहीं सहा जाएगा। उन्होंने जो बातें रामायण में जिन बातों का जिक्र किया है उसे भी मंच से सीएम ने सुनाया। दरअसल ये विद्या भारती का कार्यक्रम था, सुघोष, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम ने उन क्रांतिकारियों को याद किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ एक परिवार का महिमामंडन किया गया। तो इस तरह की बातें आज मुख्यमंत्री ने कही हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बच्चे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकेंगे, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम में इसका विस्तार भी किया जाएगा, इसको इंक्लूड किया जाएगा। गीता का सार हो, महाभारत हो, रामायण हो, ये तमाम चीजें पढ़ाई जाएगी नैतिकता के आधार पे। एक बड़ा ये सौगात भी मानी जाएगी, बड़ी घोषणा भी मानी जाएगी सीएम की तरफ से उन बच्चों के लिए, उन स्कूलों के लिए, क्योंकि लगातार कहते आए हैं कि इतिहास गलत तरीके से बताया गया है, जो कोर्स है वो पूरा नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी बातें लिखने पढ़ाने की जरूरत है। तो ये उसके लिए एक और पहल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का फोकस यह है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करें, इसके साथ ही संस्कृति से जुड़े रहें, चाहे भारत की जितनी संस्कृतियां रही हैं उनके बारे में पढ़े, ग्रंथों को लेकर पढ़े। इसलिए नई शिक्षा नीति में यह निर्धारित किया गया है कि महाभारत, रामायण जैसे जो प्रसंग हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उन्हें जानकारी रहे कि आखिर इन विषयों में है क्या। कई बार बिल्कुल, आकाश हमारे साथ कुणाल चौधरी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। कुणाल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। अब से मध्य प्रदेश में स्कूलों में बच्चों को
रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी, गीता के सार पढ़ाए जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया? आज सीएम ने ऐलान किया। बहुत अच्छी बात है पढ़ाए, पर इससे पहले सीएम खुद और बीजेपी आत्मसात जरूर करे, रामायण की उस चौपाई को जरूर पढ़े जिसमें लिखा है कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। जो राम के चरित्र का चिंतन जरूर करे कि नफरत राम के चरित्र में कहीं नहीं थी, राम सिर्फ प्रेम के सागर थे और कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण का काम करते थे। जो अयोध्या में तो राजा राम से सरयू नदी पार करके जब उन्होंने वनवास में जाके शोषित वंचितों के लिए काम किया, उनको साथ लेने का काम किया, तो जिस तरीके से उस वर्ग के लिए जो काम करने का काम किया वो उसको ध्यान रखे, क्योंकि जो घृणा और नफरत इस प्रदेश के अंदर और जिस तरीके के बयानबाजी रोज आती है, जो मतलब राम ने तो सबको साथ लिया था, मतलब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे साथ में नहीं लिया हो, चाहे केवट हो चाहे सबरी हो, हर वर्ग को साथ में लेकर भगवान राम की लड़ाई किसी जाति किसी धर्म से नहीं थी। और गीता भी पढ़ ले तो गीता में भी जरूर देखें कि भगवान कृष्ण को की लड़ाई किससे थी, कंस से, जो उनके सगे मामा थे, जिन्होंने जिनके विचारों से और क्रियाकलापों से राक्षस हो गए भगवान कृष्ण हो गए। तो उस विचार को जरूर पहले आत्मसात करे, पढ़ाए, समझाए और उसी सही तरीके से बात जिसे तुलसीदास जी ने लिखा, मतलब जिस भगवान कृष्ण का चिंतन जरूर करे और चिंता को समझ के इसे पढ़ाए तो पहले समझे जरूर। ठीक है कुणाल जी, रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी नसीहत उन तक मैं पहुंचा देती हूँ। रजनीश जी, आज सीएम ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि ये रामचरितमानस, गीता का सार, ये तमाम चीजें सरकारी स्कूल में अब से पढ़ाई जाएंगी, नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी। कुणाल जी कह रहे हैं आप खुद भी वो शिक्षा लीजिए। जी धन्यवाद। सब शिक्षा लें और सबको पढ़ाने का काम अगर हो तो इनमें कोई आपत्ति का कारण नहीं है। और मुझे लगता है कि गीता को तो पहले भी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी हुई है, इसलिए किसी के अलग आपत्ति के अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता है। और ये जो ग्रंथ हैं ये समूचे दुनिया के कल्याण की बात करने वाले ग्रंथ हैं, मनुष्य के जीवन में तमाम प्रकार के सर्वांगीण विकास की बात करने वाले ग्रंथ हैं। इसलिए इनको लेकर अगर बच्चों में शिक्षा दी जाती है तो ये सत्य सनातन की शिक्षा है, शाश्वत सनातन की शिक्षा है, ये शिक्षा संस्कृति की है, ये शिक्षा मनुष्य के व्यवहार की है, ये शिक्षा हमारे मर्यादा और संयम की है, ये शिक्षा सामाजिकता की है। रजनीश जी, कांग्रेस कह रही है कि ये शिक्षा बीजेपी को भी लेने की जरूरत है। सबको, ये कांग्रेस को सबसे पहले लेने की जरूरत है, जो सबसे पहले विरोध करने का काम वो ही करते हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को लेने की जरूरत है और सबके लिए शिक्षा है, बच्चों के लिए शिक्षा की बात हो रही है। इस पर राजनीति अगर इनको करना है तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ये शिक्षा लेने का काम शुरू कर दे, क्योंकि मर्यादा को भंग करने का काम सबसे ज्यादा कांग्रेस इस देश में कर रही है। सारी मर्यादाओं को तोड़ने का काम इस देश में कांग्रेस कर रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से शिक्षा लेने का काम सबसे पहले इसको शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, आकाश द्विवेदी जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं। आकाश। कुणाल जी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो बाबा तुलसीदास का अपमान कर रहे हैं उन्हें मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान हो, इन दोनों के बयानों को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है? एक विधायक होने के नाते क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो विधायक होने के नाते सीधा स्पष्ट है कि राम राज्य की परिकल्पना के अलावा उसकी स्थापना की कोशिश करें। ये राम राज्य तो नहीं होता होगा जिसमें बेरोजगार युवा घूमते होंगे, किसान पे जो बीजेपी गोली मारती होगी, ये तो राम राज्य नहीं होता होगा। सवाल दूसरा है कि बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश बना होगा। ये इन चीजों को खत्म करे, राम की स्थापना को समझे, राम के विचारों को समझे, राम के उसको समझे, उस राम राज्य की उसको समझने की कोशिश करे कि लोगों के रोजगार की बात करे, गरीबों के अधिकारों की बात करे, मतलब महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के लिए सुरक्षित मध्य प्रदेश हो उसके ऊपर बात करे, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। और सिर्फ बातों से, ये मुंह में राम और दिल में इनके जो नाथू राम है ना, उसे निकालने की जरूरत है और राम राज्य को समझ के उसकी स्थापना की जरूरत है और कहीं ना कहीं भाव को लेने की जरूरत है जिससे सबको साथ लेने का जो भाव है। क्या ये ग्रंथों को, इन प्रसंगों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? आप ये कह रहे हैं, क्या आपत्ति है इस बात से कुणाल जी? जिसमें रोजगार क्यों नहीं दे रहा, क्यों क्या महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है, ये अच्छी बात है। इसके समर्थन में भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे इनको, क्योंकि राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, बलात्कार में नंबर 1 पे है, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 पे है, कुपोषण में नंबर 1 पे है, यहाँ पे बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 पे है, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को मंदसौर में गोलियां मारने पे नंबर 1 पे, किसान की हालत क्या है, इस परिस्थितियों को। कुणाल जी, अभी भी आपने आकाश के दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया है।
ये आपने सवाल पूछे, मेरे सवाल है पूछा है कि क्यों कि ये राम राज्य की स्थापना ये है क्या इनके राम, मेरे को बताओ आप जवाब, क्या राम राज्य की क्या सोच होती होगी, ये बताओ मुझे आप। देखिए मेरे भी सवाल है रजनीश जी, रजनीश जी से सवाल कर लेते हैं। कुणाल जी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। रजनीश जी, जो इनको जो अहंकार जो है ना, जी बोलिए। रजनीश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूँ। कुणाल जी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। रजनीश जी जवाब दीजिए। कोई सरोकार नहीं है, नुक्कड़ सभा के भाषण करने वालों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो केवल इतना कहना है कि अगर रामचरितमानस पढ़ाते हैं कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है, गीता पढ़ाते हैं कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है। और रामचरितमानस में यही बताया गया है कि आप महिलाओं के साथ में व्यवहार कैसा करना चाहिए। गीता में यही बताया गया है कि आपके कर्तव्य क्या है, आपका कर्म करने में अधिकार है। ये रामचरितमानस की और गीता की जो सीख है, जो उपदेश है, बिल्कुल, और अब इसे पढ़ाया भी जाएगा। रजनीश जी, कुणाल जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में एक बड़ा फैसला सीएम ने लिया है, हालांकि इस पर सियासत एक बार फिर से शुरू